rotating freely with an angular speed omega on a shaft. The moment of inertia of the wheel is I and the moment of inertia of the shaft is negligible. Another wheel of moment of inertia 3I initially at rest suddenly coupled to the same shaft. The resultant friction loss. यहाँ पे पहले एक व्हील थी, शाफ्ट का मतलब उस एक्सिस के अबाउट जो रोटेट कर रही है वो है। तो यहाँ पे इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक दूसरी डिस्क है जो कि सडनली इसके ऊपर रख दी और उस केस में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 3I। इनिशियली वो रेस्ट में थी, फिर दोनों एक सिस्टम बन के एक ही ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे L इनिशियल इक्वल टू क्या कर दो L फाइनल। फाइनली क्या कर दिया, एक ये और डिस्क दी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3I है। इनिशियली तो वो रेस्ट में थी, अब कॉमन ओमेगा हो जाएगा ओमेगा C। तो इस केस में बताना है कि ऐसा सब करने में फ्रिक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ। तो यहाँ पे I इंटू में ओमेगा इक्वल टू नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4I इंटू में ओमेगा C। तो ओमेगा C की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई से आई कैंसिल, ओमेगा बाय 4। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा 5 4 से रोटेट करेंगे। आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखा लो हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये तो इनिशियल है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये। फाइनल कितनी होगी, हाफ I की वैल्यू 4I, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा बाय 4 का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाय 16 क्या जाएगा 4। तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 करोगे तो ये हाफ 1/8 I ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगी। फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है, फ्रैक्शनल लॉस का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये पूछा है इसमें। यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल फ्रैक्शनल लॉस, परसेंटेज इन फ्रैक्शनल लॉस तो इंटू में 100। तो यहाँ पे पहले चेंज निकाल लो, डेल्टा के तो कितना हो जाएगा हाफ 1/8 I ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो एलसीएम ले लो 8 तो आएगा I ओमेगा स्क्वायर माइनस का 4I ओमेगा स्क्वायर तो 3/8 I ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा आपके पास माइनस का, तो लॉस हुआ होगा इसमें। तो यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 3/8 I ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय में इनिशियल जो है 1, इनिशियल कितनी है आपके पास 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो इससे कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा माइनस 3/8 इंटू में 2/1 तो आ जाएगा 4। तो 3/4 आंसर कितना आ जाएगा 3/4। माइनस साइन इस बात को लग रहा है कि लॉस हुआ है, तो आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा इसमें।